बहुत दुख होता है यार ऐसी। सामने जो है वो आई थिंक किला है यहाँ का जो टूर था ये बहुत बढ़िया रहा। इवन उम्मीद ये पहुँचे मतलब रेलवे स्टेशन के पास का एरिया था, तो ऑब्वियसली बात है जहाँ रेलवे स्टेशन होता है तो वहाँ तो जो है सारी सुविधा होती ही हैं। अरे तो ट्यूबलेस है ये तो। आगे आगे देखते हैं। देखते हैं यार, ये एक शॉप दिख तो रही है कोई, अगर यहाँ पर होगा तो। पीछे वाला है भैया और ट्यूबलेस टायर है। सुबह निकल जाते तो बढ़िया रहता, तो भी मेन बाजार में से हो के निकलना पड़ रहा है। मैंने तो भाई अपनी पेटियां कसनी है, आप भी कस लीजिए। एक बार में तो वो भी घबरा गया। और तो नमस्कार दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं अभी टीगरा डैम। मैं अभी टीगरा डैम के जो पास में जो एक पार्किंग बनी हुई है उसके परिसर में ही हूँ। बाइक मैंने अपनी लगा दी है इस पार्किंग में। पार्किंग स्पेस है ये भी काफ़ी बढ़िया, और एक पार्किंग नीचे भी है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये है जी कुछ पार्किंग, ठीक है। ये था इसका एंट्री गेट, यहाँ से ये सामने जो दिख रहा है, ठीक है, वहाँ से आकर के सीधा ये जो है ये पार्किंग आ जाती है, ठीक। और एक पार्किंग, और ये कुछ इस तरीके का कुछ पता नहीं रेस्टोरेंट है समथिंग, क्या है अभी देखते हैं, जाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके का बना हुआ था। और जब हम आगे की तरफ को आते हैं, ठीक है, तो देखिए एक जो पार्किंग है, ठीक, वो पार्किंग बनी हुई है नीचे, आप देखिए ये पार्किंग ये बनी हुई है। तो ये नीचे वाली जो पार्किंग थी थोड़ी सी मुझे अनसेफ लगी, ठीक है, तो इसलिए जो है फिर वो मैंने यही लगा दी। तो भाई ठीक है, अब चलते हैं आगे जो है टीगरा डैम के लिए। देखो मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये देखिए क्या बड़ा, और एकदम भाई साहब कितना बड़ा है ये, देखो है ना, पूरी ये झील सी बनी हुई है, झील कह लो क्या भाई, बहुत बड़ा है। पर देखो है ना, वो डैम बना हुआ है उस साइड भी। तो भाई देखिए यहाँ से इसकी एंट्री करते हैं जैसे ही, तो एंट्री करते ही सामने ये लिखा हुआ है बोट क्लब टीगरा, और साथ में जो है इसके ये है टिकट काउंटर। तो आइए टिकट बाय करते हैं और चलते हैं, फिर बोटिंग करते हैं कुछ, ठीक है ना। तो भाई टिकट तो ले ली। तो टिकट का जो प्राइस था वो एक्चुअल में लिखा था 510 रुपये की प्राइवेट बोट होती है, जो कि 3 व्यक्तियों के लिए होती है, सॉरी 3 व्यक्तियों के लिए होती है, तीन पर्सन्स के लिए। तो अभी जो है ठीक है, हमने कर ली है। मैं वैसे दिखा देता हूँ प्राइस लिस्ट भी। तो ये है जी, देखिए यहाँ पे प्राइस लिस्ट, ठीक है। कुछ इसमें मिटा हुआ है, वो हट गया है एक्चुअल में। जो हट गया है वो इन्होंने मतलब कुछ जैसे पैडल बोट सर्विस थी वो बंद कर दी गई है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी जो दूसरी थी तो स्पीड बोट, जलपरी बोट और पत्तनी, मतलब बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है, जो आप देखते हो मूवीज़ वगैरह में, ठीक है। वो जो वाटर स्कूटर होते हैं, स्कूटर बोट जो होती है, वो भी अवेलेबल है 700 रुपये पर व्यक्ति। तो आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे वो ले सकते हैं अगर आप यहाँ आते हैं तो। बाकी यार डैम है वो बहुत खूबसूरत है, ठीक है। बाकी अंदर चलते हैं तो फिर दिखाते हैं आपको। कुछ गाइडलाइंस हैं, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। और यहाँ एक चीज़ और है, जो अभी मैं इसकी जब फ़ोटो ले रहा था तो देखिए यहाँ पर ये इस पर लिखा हुआ है सोन चिड़िया अभयारण्य, घाटी गांव ग्वालियर, क्षेत्रफल 510.65 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। और ये नीचे एक और लिखा हुआ देखिए, सोन चिड़िया विलुप्त प्राय है, इसके संरक्षण में सहयोग कीजिए, ठीक। तो ये पूरा एरिया जो है वो काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो इस सोन चिड़िया अभयारण्य इसको घोषित किया हुआ है या बना रखा है। और चलते हैं यार, बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है क्योंकि मुझे बहुत साल, मतलब मैं
थाईलैंड गया था एक बार ही, तब मैंने ये बोटिंग की थी, स्पीड बोटिंग। वो एक्चुअल में जो स्कूटर बोट जो होती है ना, वो मैंने वहाँ पे किया था। तो करते हैं इंडिया में, शायद ये मैं दूसरी बार आई थिंक या तीसरी बार से करूँगा। तो ये है जी इसका एंट्री गेट। तो आइए चलते हैं। और ये लिखा जी परिसर में किसी प्रकार का नशा करके आना सख्त मना है। तो ये तो वैसे भी गलत ही है। यहाँ पर नोटिस जहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई थी कि परिसर में खाना बनाना एवं चूल्हा भट्टी लाना मना है। तो भाई जगह ही ऐसी है, तो काफ़ी लोग, तो ये जगह ही ऐसी है कि लोग यहाँ पर कैंपिंग करने आते होंगे, तो इस वजह से इन्होंने स्पेशली ये चीज़ लिखी है। आते हैं तो फिर वो कचरा या गंद करके जाते होंगे। तो मेरे को एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लगा, तो मैंने कहा चलिए ऐड कर देता हूँ। चलते हैं जी टीगरा बोट क्लब के लिए। तो ये है जी टीगरा बोट क्लब का बोर्ड, और ये जा रहा है यहाँ से रास्ता। तो आइए चलते हैं। दूर से देख करके कितना बढ़िया लग रहा है। इतना बड़ा एरिया है ना भाई, इसका बहुत बड़ा एरिया है। देखो आप जितनी भी दूर तक आप नज़र घुमाओगे ना, आपको पानी पानी नजर आएगा। जितनी भी दूर तक आप नज़र घुमाओगे ना, आपको पानी पानी नज़र आएगा। और सामने पीछे वो देखो कुछ छोटी छोटी वो पहाड़ियाँ हैं। मतलब मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, गुलाबी सी ठंडक है। ठीक है, कोई पसीना नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया लग रहा भाई। तो आइए चलते हैं फिर। ये बैठने के लिए खाली ये जो एरिया है ना, ये सिटिंग एरिया बना रखा है इन्होंने यहाँ पे। ये रेस्ट रूम बना हुआ है। जैसे ही जब आप एंटर करते हो ना बोटिंग के लिए, तो बोटिंग से एंट्री करते ही ये एक रेस्ट रूम बना हुआ है। देखिए और यार काफ़ी बड़ा और काफ़ी खुला खुला बना रखा है। ये पूरी ग्रिल लगा रखी है। ठीक है, हो सकता है कि मेरा वॉइस भी यहाँ पर इको हो रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। और इसी रेस्ट रूम में यहाँ एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। देखिए ये सामने ये है बतख, डक। ठीक है ना, क्योंकि अभी बैठी है शांत एकदम। शाम या सवेरे के समय यहाँ आकर के बैठा जाए, जिस समय धूप नहीं होती है, तो कितना बढ़िया लगेगा। वही चलते हैं। ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं बोटिंग के लिए आवश्यक शर्तें, तो आप इसको स्टिल करके पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। तो यार वाकई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है बोटिंग का। और टीगरा डैम का तो था ही यार, ज़्यादा खूबसूरत है ये।
बोटिंग के बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं हम। और जैसे जैसे नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं ना भाई, एक्साइटमेंट और बढ़ता जा रहा है। जो ये बने होते हैं ना, शैवाल, शैवाल बोलते हैं आई थिंक इसे, शैवाल। और काफ़ी अच्छा जो है ना यहाँ मेंटेन किया हुआ है यार, बहुत अच्छे से। ऐसा भी है कि अपने क्षेत्र में भाव कम रहता है, किसानों की कितना बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है। सिटी के लिए पानी भी तो चाहिए। ऑब्वियसली मीठे पानी की चीज है ना, है ना? सारा रेन वाटर इकट्ठा होता है। थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को थोड़ा इस बारे में। ये आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पार्थ है सर। ठीक है जी। और मैं यहीं तिगरा से बिलोंग करता हूँ। तिगरा से बिलोंग करते हैं आप, यहीं के रहने वाले? हाँ जी। जन्म स्थान आपका यही है? हाँ जी। ठीक है सर, बताइए थोड़ा सा यहाँ के बारे में। सर यहाँ से बहुत से इतिहास जुड़े हुए हैं। आपका जो रानी मृगनयनी थी यहीं से तिगरा से थी। ओके। यानी जो जाला गांव है, गुजरी रानी थी ना। हाँ जी। ये सामने राई का पहाड़ है वो जी, जो गोल नजर आ रहे हैं। ठीक है। इस पर किला बना होता है। हाँ जी। जो मानसिक राजा ने शादी की थी, गुजरी महल बना हुआ है अपना पोर्ट के नीचे, जो अपना बड़ा किला है ना उससे नीचे बना हुआ है, वो उनका ही बना हुआ है। ओके। ललकेश्वर मंदिर वो सामने है, जो ग्वालियर ऋषि के नाम पे ग्वालियर बसा हुआ है, वो उनकी तपोभूमि है। उसी बेसिकली जी जी, उसी के उन पे नाम पे है। जी जी। ओके। और नॉर्मली आपका इसमें डैम में एक छोटा सा महल बना था, यानी अच्छा। समथिंग जो पहले ना जो जमींदार रहते थे, जो उनका एक किला रहता था छोटा। जी जी बिल्कुल। वो किला डूबा हुआ है इसमें। ओके। जैसे आपका जो है टिहरी डैम बना, तो वो पूरा उधर का जो है वो इसका डैम का नाम मेन माधव सागर है। अच्छा ठीक है। तिगरा है यानी गांव है, तिगरा गांव के नाम पे इसका नाम प्रस्तुत हो गया है वो। अच्छा, मतलब एक्चुअल नाम जो इसका बुक में जो नाम है वो माधव सागर है। माधव सागर है। और इस गांव का नाम क्योंकि टिगरा था, तो टिगरा, तो इस टिगरा गांव के नाम पे जो है बेसिकली इसका नाम बाद में ये प्रसिद्धि हो गया। ठीक है, चलिए। लेकिन बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत है। मुझे करीब समथिंग आपका 28 किलोमीटर एरिया पानी है ये। हाँ 28 किलोमीटर। हाँ, कैचमेंट एरिया करीब 60 किलोमीटर का इसका पानी का। दोबारा बताइए। सोत का यानी कि आपका 28 किलोमीटर समथिंग पानी का कैचमेंट एरिया। ठीक है। तो जो चारों तरफ से पूरी लाइन का पानी आपका इकट्ठा होता है बारिश का, वो पूरा इसमें स्टॉक होता है। बाकी इसके ऊपर 4 डैम है आपका, 4 डैम है। हाँ जी। अपर ककेटो, सिरसा, कैसारी। हाँ जी। 4 डैम है इसके अंदर। यानी वो कैचमेंट एरिया इसका बना दिया, यानी ग्वालियर सिटी के लिए पानी की कमी ना हो पाए। तो 28 किलोमीटर बहुत होता है, और इतनी बड़ी पानी की झील समथिंग आपका लगभग आपका करीब अभी भी ना समथिंग आपका एरिया करीब 25 किलोमीटर एरिया में पानी है। हाँ नहीं, मेरे को था कि बड़ा होगा, लेकिन रियल में बहुत बड़ा है यार ये। मतलब आपका गहराई भी करीब आपका 150 से ऊपर है अभी भी। समथिंग अभी भी करीब 150 से ऊपर पानी है, यानी फुट में करीब 150 करीब पानी है, यानी सेंटर में। बाकी किनारे का ये वाला एरिया है आपका, तो आपका ये 20 फीट का एरिया है। अच्छा। क्योंकि गेटों का 20 फीट गहराई हुई थी, ये जो नए गेट बने थे, ये पुराने डैम के अब से नजर आ रहे हैं जो नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये पुराना है जो सामने जो बना हुआ है। ये 16 गेट थे, इसमें 80 गेट का सेट था। ठीक है। अभी 64 हुए हैं, सामने वाले 7 हैं, 71 गेट है, 71 है। आप जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये जो है वो सबसे पुराना है? नहीं, ये जो अभी ये लाइन नजर आ रही है ना टूटी हुई, हाँ जी, ये सबसे पुराना है। ये यानी ये सीधा एकदम स्ट्रेट बना था। अच्छा ठीक है। तो इसको ना तोड़ के ना वो गेट ऐसे थे कि बाय द वे कभी अगर पानी का प्रेशर ज्यादा हो जाता था बारिश में, तो अपने आप ऑटोमेटिक खुल जाते थे। अच्छा, वो मतलब वो रिक्सी वाला काम था, उतना लोड वो झेल नहीं पा रहे थे। रिक्सी काम था। कैपेसिटी मतलब ज्यादा यहाँ बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनकी कैपेसिटी नहीं थी गेट। जी जी ठीक है। तो उनको बाद में दोबारा जो है चेंज करके ना उसमें 16 तोड़ के 7 बनाए गए उन्हें गेटों। अच्छा, मतलब पहले 16 गेट हुआ करते थे, उनको तोड़ करके 7 गेट बनाए गए। ठीक है। पूरे गेटों का पूरा यानी कि 16 ये थे, 64 ये थे, आपका 80 गेट का सेट था पूरा। अच्छा जी। और आपका एक छोटी मोटी वो है सिंगल, वो सप्लाई है ग्वालियर के लिए। वो उधर सामने, वो सामने ग्रिल नजर आ रही है, ब्लू कलर का। हाँ जी, कुछ नजर आ रहा है उधर सप्लाई ग्वालियर। और आगे जाकर बड़ी मोरी है। ठीक। 2 वो है आपका, यानी कि समथिंग अभी 64 है अपने पास।
बहुत बड़ा है भाई। चलिए ठीक है, धन्यवाद जी। ठीक है सर, आइए चलते हैं। तो जी वोटिंग स्टार्ट होने वाली है अपनी, ठीक है जी। हमारे पायलट साहब भी बस अभी रेडी हो रहे हैं और आने वाले हैं, तो देखते हैं अभी वो हमें किस वोट में बिठाएंगे, बताएंगे वो। तो आप कराएंगे हमें वोटिंग? आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम प्रशांत है, प्रशांत घोड़पड़े, मराठा हूँ। अच्छा, आप महाराष्ट्र से हैं? यहीं से ग्वालियर अच्छा, आप हैं ग्वालियर से पर बेसिकली मराठा हैं। वैसे। ठीक है, चलिए। मराठाओं के तो किस्से ही बहुत हाँ सर। जुड़े हुए हैं अपने देश में। तो चलिए ठीक है, आइए फिर वोटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वोटिंग के लिए लाइफ जैकेट पहनना बहुत जरूरी है भाई। जैसे ड्राइविंग करते हुए हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है ना, सेम वोटिंग करते हुए लाइफ सेव रखने के लिए लाइफ सेविंग जैकेट जो है बहुत जरूरी है। तो भाई वोट अपनी स्टार्ट हो चुकी है, तो मैंने तो भाई अपनी पेटियाँ कसनी है, आप भी कस लीजिए और बस अब मज़े स्टार्ट होने वाले हैं। ये मैंने थाईलैंड में की थी। अभी हम लोग बिल्कुल डैम के बीच में आ गए हैं और थोड़ी देर के लिए इन्होंने यहाँ स्टॉप कर दी है। बिल्कुल हम सेंटर में, अभी मैं यहाँ से दिखाता हूँ व्यू आपको। ये देखिए चारों तरफ का, क्या शानदार व्यू है अगर आप देखें। मजा आ गया। जो ये मूर्ति है ना, तो एकदम से ना हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाती है। वैसे सबसे ज्यादा जो मजा आता है वो स्कूटर वाली में आता है। वो तो है ही है उसमें वो, लेकिन ना उसमें डर बहुत लगता है भाई। मैंने थाईलैंड में चलाई थी वो जो स्कूटर वोट होती है, मतलब जेन्युइनली उसने एक बार को मेरे हाथ में छोड़ दी और एक बार को तो वो भी घबरा गया और बोला फटाफट उसने छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो भाई वोटिंग अपनी हो गई कंप्लीट। एक राउंड होता है वो हो गया अपना कंप्लीट और अभी दोबारा आ चुके हैं जहाँ से वोट स्टार्ट होती है उस पर। और बहुत मज़ा आया सच में। और भाई जेन्युइनली इतना बड़ा है ना यार, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। ठीक है, देखो मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये देखो, ये हूँ मैं इस पे और यहाँ से अगर आप देखो चारों तरफ कितना बड़ा है ये। वो देखो अभी जैसे ये वोट स्टार्ट करके लेके जा रहे हैं, ये बच्चा देखो अभी ड्राइव कर रहा है ये, है ना। इसका एज भी ज़्यादा नहीं होगा अभी और कितने परफेक्टली ये देखो ड्राइव कर रहा है ये।
वोटिंग अपनी हो गई और अब वोटिंग करने के बाद, एंजॉय करने के बाद अब हम निकलते हैं यहाँ से और वापसी चलेंगे दिल्ली के लिए। यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे यहाँ से और सीधा दिल्ली। तो अब आपको जो हम मिलेंगे यहाँ से जा कर के लंच करते हैं और फिर उसके बाद सीधा निकलते हैं दिल्ली के लिए। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको इस पूरे ट्रिप पे बहुत मज़ा आया होगा। यार बीच जगह थी जहाँ बहुत कम लोग विज़िट करते हैं, मैंने उनको चूज़ किया सो दैट मैं कुछ ऐसा दिखा सकूं पर्सनली, जिसको मैं भी देखने का इच्छुक हूँ। आप लोग भी देखिए, ठीक है, और आप भी एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो दोबारा मिलेंगे आपसे फिर अगले दूसरे नए किसी एपिसोड में। ठीक है, तो इस ट्रिप पे आज इतना ही। तो इस ट्रिप पे इतना ही, ठीक है। और हाँ यार देखिए, अगर हम लोग इतना मेहनत करते हैं ना या वीडियोस बनाते हैं, तो मैंने पहले भी बोला था कि एक किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए जो है ना, आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, बहुत मैटर करता है। तो जैसे जैसे जितना आप ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और इसी तरह से अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना पाएंगे। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो धन्यवाद आज के लिए। ठीक है, टाटा, बाय बाय।